दुनिया के हर मुमालिक में कवानीन होते हैं जिस पर शहरियों का अमल करना लाजिम मलजूम होता है। ये सब कवानीन गवर्नमेंट की जानिब से बनाए जाते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। पाकिस्तान में कानून जब जब बनता है वैसे वैसे ही उसकी लाकानूनियत भी देखने में सामने आती है। पाकिस्तान में कुछ अरसे कबल ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती की गई। ये भी कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की सूरत में भारी जुर्माने और जेल भेजने की भी वार्निंग दी गई थी, जिसके बाद कराची के ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस के बाहर अवाम की लंबी लंबी कतारें लग गई। लेकिन कुछ अरसे बाद यह मामला थम गया। आज के दौर में हराम है कि कोई हलाल काम रिश्वत दिए बगैर हो जाए। ज्यादातर यही देखा जाता है कि सरकारी दफातर में रिश्वत लेकर काम किया जाता है, वरना बगैर रिश्वत के इंसान को इतना ख्वार किया जाता है कि मजबूरन इंसान रिश्वत देने पर राजी हो जाता है। आज से कुछ अरसे कबल टीम टारगेट ने एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट में रिश्वत लेने वाले एक अफसर को पकड़ा जो टैक्स के नाम पर रिश्वत वसूल कर रहा था। प्रोग्राम नशर होने के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से इस अफसर को मुअत्तल किया गया और वो अफसर अब तक मुअत्तल है, जो कि एक खुशाइंद बात है। बिजली और मईशत को बचाने के लिए शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का कहा गया है, मगर क्या ऐसा होता है? क्या मार्केट्स 8 बजे बंद होती हैं? या ये नोटिफिकेशन सिर्फ मुताल्लिका इदारों की चांदी के लिए निकाले जाते हैं? कौन है इसका असल जिम्मेदार? अब आते हैं प्रोग्राम के असल हिस्से की जानिब। आज से कुछ दिन पहले कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में कराची पुलिस और रेंजर्स ने बहादुरी से मुकाबला करके 2 दहशतगर्द मार गिराए, जबकि एक दहशतगर्द ने खुद को खुदकुश धमाके से उड़ा लिया। टीम टारगेट भी इस वक्त केपीओ ऑफिस में मौजूद थी और अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा सारी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मैं पुलिस चीफ ऑफिस के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ की बड़ी खतरनाक सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं और इलाके की लाइट बंद हो चुकी है। थोड़ी देर बाद फायरिंग का सिलसिला हो रहा है, फायरिंग जारी है। इस ऑपरेशन के बाद कई सख्त इक़दाम किए गए, जिसमें एक इक़दाम ये था कि अब कोई भी गाड़ी बगैर नंबर रजिस्ट्रेशन के रोड पर नहीं चलेगी। सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने इस वाक़े के बाद असेंबली में तकरीर की और बगैर ट्रांसफर और बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। और ये इस पे बहुत सख्त एक्शन होगा। गाड़ी आपने रजिस्टर करानी है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक्साइज से मैंने पहले भी कहा, मैं सब फिर से कह रहा हूँ, हमारे पास तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि शोरूम से गाड़ी नंबर प्लेट के साथ निकले, उसके बगैर ना निकले। इसके बाद वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध भी मैदान में आए और सीएम सिंध से मिली जुली तकरीर की। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी अगर रोड पे नजर आई 7 दिन के अंदर रजिस्टर कराए, वरना वो गाड़ी जब्त की जाए। चाहे वो असेंबली के पार्किंग में नजर आए, चाहे वो गाड़ी किसी की भी हो। प्राइवेट गाड़ियों पे पुलिस के या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कॉपी करते हैं या उसके हुटर्स लगाते हैं या लाइट्स लगाते हैं, वो गाड़ियां भी सारी बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद अवाम के एक बड़े हुजूम ने एक्साइज के दफ्तर का रुख किया। हुकूमत सिंध की एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रेट आवेजा है कि कौन सी गाड़ी कितने रेट पर ट्रांसफर होगी, मगर क्या ऐसा होता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसी कई शिकायत हमें मौसूल हो रही थी, इसलिए हमने इस महकमे को चेक करने के लिए कदम उठाया। हुकूमत ने अवाम के खिलाफ डंडा तो उठा लिया, मगर ये बात भूल गए कि जब भी ऐसे नोटिफिकेशंस निकलते हैं उसके बाद इनके मातहत इदारे क्या करते हैं। हमें बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही थी। हमने अपने नुमाइंदों को खुफिया कैमरे लगाकर सिविक सेंटर में मौजूद एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर भेजा। हमारा नुमाइंदा एक आम कस्टमर बनकर गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए सिविक सेंटर के दरवाजे के अंदर ही दाखिल हो रहा था कि हमारी मुलाकात एक एजेंट से हुई, जिसने हमारे नुमाइंदे को 660 सीसी गाड़ी ट्रांसफर करने के 7,000 रुपए बताए, जिसकी असल कीमत एक्साइज एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पर 800 रुपए है। फाइल तो नहीं आऊंगा मैं, क्या पैसे क्या होगा? 7,000 रुपए यार, ज्यादा नहीं है 7,000 रुपए। फिर उसने ये भी बताया कि रिश्वत को हमारी जबान में गोली कहते हैं। 1,000 रुपए आपके पास, बाकी सब बोलना रखते हैं। रिश्वत ही तो सारी चीज है ना यार, मसला सारा ये है।
गोली बोलते हैं, हमारी गोली नहीं। क्या बोलते हैं? गोली। खोली? गोली 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 दे दो। आगे चले तो हमारी मुलाकात यहाँ के एक और एजेंट से हुई। उन्होंने पहले हमें अंदर की ख्वारी के बारे में बताया। हाँ, आप अर्जेंट करवाओगे, नॉर्मल करवाओगे? जो नॉर्मल होती है वही कराएंगे। करवाओगे ना, गाड़ी लानी पड़ेगी, गाड़ी फिजिकल चेक करवाएंगे आप। सही है। ऊपर लंबी ख्वारी होगी यानी जो मार्क करेगा मिल उसी दिन में जाएगी आप। और फिर साथ ही साथ अपने रेट भी बताए। हमसे करवाएंगे, हम 6,000 रुपए लेते हैं अर्जेंट के। और उसमें कितने टाइम लगेगा? उसी दिन 12 दिनों में आपको मिल जाएगी। नहीं मिल जाएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें भी आपको उसी टाइम स्लिप मिल जाएगी। अच्छा, उसमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, आपको थोड़ा क्वारी काटनी पड़ेगी, हम क्वारी नहीं काटेंगे। सही है, आपको डायरेक्ट दे देंगे। यहाँ हर तरफ एजेंट्स की भरमार नजर आ रही थी। कुछ कदम और आगे चले तो खड़ी बाइक पर बैठे एजेंट ने हमें आवाज दी। उसने भी हमें 6,000 रुपए बताए। 660 मीरा 2019 मिल के आइए, बता रहा हूँ यार, कोई कमी पेशी कर लो यार। ये ऑफर भी दी कि बगैर गाड़ी लाए भी ट्रांसफर का काम हो जाएगा। गाड़ी वगैरह सब आपको लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लाइएगा, डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। हमारी समझ से ये बाहर था कि आखिर एक एजेंट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। हमने रुख किया एक्साइज के दफ्तर का, जहां पर दूर दूर तक रश ही दिखाई दे रहा था। हमने रुख किया एक्साइज एंड टैक्सेशन के पब्लिक कंप्लेन काउंटर का। जब यहाँ पर हमारे नुमाइंदे ने गाड़ी ट्रांसफर करने का पूछा तो यहाँ पर खड़े शख्स ने बराबर वाले शख्स की तरफ इशारा किया। मीरा 660 थी। हाँ, कुछ भी नहीं कराया भाई, सीधी नाम करानी है। कौन है? इन मौसूफ ने हमारी बात सुनी और बगैर किसी कबाहत के 6,500 रुपए ट्रांसफर फीस के बोल डाले। मेरे नाम पर हुई है, मैंने अपने वालदा के नाम पे करानी है। 6,500 रुपए कम करने की इस्तिदा की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इनके पास बिल्कुल भी फुर्सत न थी। स्मार्ट कार्ड बनेगा यार, कुछ कमी पेशी कर लो भाई, फाइनल है ये रेट। हमारी समझ से ये बाहर था कि एक्साइज का अमला आखिर ये काम कैसे कर रहा है, मगर ये लोग कौन थे और इनका इस काउंटर से क्या ताल्लुक था, ये हम आपको इस प्रोग्राम में आगे बताएंगे। खुलेआम रिश्वत का बाजार यहाँ पर गर्म था। जिस काम के 800 रुपए होने चाहिए उसके यहाँ पर 6 से 7 हजार रुपए तक रिश्वत ली जा रही थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर जाकर बात की जाए। हमने यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउद्दीन शाह साहब से टाइम लेकर मिलना चाहा। अभी हम इनके दफ्तर जा ही रहे थे कि अचानक हमारी नजर नीचे एक शख्स पे पड़ी, जिसे हमने खुफिया वीडियो में देखा। इससे जब हमने बात की तो इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई खौफ न था। कैसे हो? क्या काम करते हो? एजेंट हो। एजेंट हो जी। कितने पैसे ले रहे हो एक्साइज वालों के काम के? एक्साइज वालों के काम के 5,500 रुपए ले। 5,500-6,000 रुपये। तो एजेंट कैसे करा लेता है काम? एजेंट अपने रेफरेंस पे करवा लेते हैं, मार्फत पे करवा लेते हैं। अपनी मार्फत पे कर देते हैं। तो अभी आजकल जो ये गाड़ियों की इतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन का आया है, इसकी वजह से करना पड़ रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है, शायद यही होगा। तो वैसे फीस कितनी होती है? 1,800 रुपये। 1,800 रुपये होता है। और आप लोग जाते हो तो 5,500-6,000 रुपये लेते? हम 5,500 रुपये। 5,500-6,000। इसके मुताबिक एक पूरी चेन है जो नीचे से ऊपर तक होती है। तो ये ऊपर किससे सेटिंग है? कौन ऊपर? ऊपर अभी क्या बताऊं, जिस तरह आपको ये चेन पहनी हुई, अब मैं एक एक को थोड़ी जानता हूँ। तो आप किसको पैसे देते हो? अपनी पूरी एक सेटिंग है, सेटअप के हिसाब से। कितने यहाँ पे ऐसे एजेंट खड़े हैं? यहाँ पे आप तकरीबन ये सारे एजेंट ही हैं जितने खड़े हैं। जितने खड़े हैं वो होता है। तो आप लोग भी तो ऊपर पैसे देते होंगे ना? गोली क्या होती है? गोली देनी है ऊपर है? गोली भी तो देनी होती है ना ऊपर? टिप होती है। टिप? हाँ। तो वो किसको देते हैं आप लोग? नीचे के स्टाफ में? सारा मिल बांट के खाते हैं हम लोग। इस शख्स की ढिठाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसे गिरफ्तार होने का भी कोई डर न था। आप कस्टडी करवाएं मुझे, अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे आप कस्टडी करवाएं। तो आप कह रहे हो आप गलत नहीं हो? मैं तो गलत हूँ बिल्कुल। तो आप चाह रहे हो कि मैं भी 15 करके यहाँ पुलिस बुलाऊं? मैं बुला लेता। हमने 15 मददगार पर कॉल की। तो ये बहुत इंतहाई दर्जे की इनिशियल करप्शन यहाँ पर होती है। कोई इंश्योरेंस के नाम पे कर रहा है, कोई कुछ। चीज़ और ये हो गई है कि आजकल सिंध गवर्नमेंट ने एक रूल तो निकाल दिया, गाड़ी रजिस्टर कराएं। अच्छी बात है, करानी चाहिए, लेकिन जो उसकी फीस है 1,800 रुपये, उसकी जगह 5,000-6,000 रुपये ले रहे हैं। जनाब ये बहुत गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ये टके टके के लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, ये टके टके के लोग यहाँ आते हैं, पैसे बनाते हैं। इतनी ही देर में एक्साइज के नुमाइंदे इस शख्स को भी डिप्टी डायरेक्टर के पास ले गए। ये कह रहा है मुझे कराओ कस्टडी, मैं तो करता हूँ काम। बेटा ऊपर चलो। हम सारे सबूत यहाँ पर मौजूद डिप्टी डायरेक्टर जियाउल्लाह साहब को दिखा रहे थे और साथ साथ उनसे सवाल भी कर रहे थे। और नाम नहीं बताया, किसको मुझे देता है, इसको देता है, किसको, वो नहीं बताया उसने। अच्छा सर, लेकिन ये जाते हैं बगैर गाड़ी को मंगवाए, बगैर कुछ किए, ये काम करा के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है ये काम नहीं होता, तो ये काम कैसे हो जाता है फिर? अब देखो ये अब उस पर देखना पड़ेगा कि क्योंकि अभी जब से रश बढ़ा है तो मैंने सिक्योरिटी बढ़ा ली है यहाँ पे, लेकिन पब्लिक देखो आप कितनी है। तो सर पब्लिक तो है, पब्लिक बेचारी अपने टाइम पे काम करा रही है, और ये लोग जो हैं ये पैसे लेते हैं और काम करा के आते हैं, गाड़ी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आती और काम हो जाता है। हमारी पूरी होती है कि प्रॉपर थ्रू काम हो, लेकिन ये कुछ जो नीचे बाहर जो होते हैं इनको हम आने नहीं देते। अब इनकी क्या है उसमें मैंने परसों से ये अमल किया है कि 2 बंदे लगा दिए हैं अपने, कि देखो कि बाहर जाकर खड़े होते हैं कि किस किस से काम करवाते हैं। अच्छा सर, ये तो चले एक बंदा हो गया, उसके अलावा आपका अपना एक स्टाफ मेंबर जो है वो 6,000 रुपये तलब कर रहा है, 6,500 रुपये। उसको भी ज़रा अगर प्लीज़ बुलवा लें तो उससे पूछा जाए कि भाई ये किसके कहने पे कर रहा है, क्योंकि सीएम साहब ने तो ऑर्डर दे दिया है और बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, लेकिन सर फिर ये हाँ, लेकिन सर फिर रिश्वत का बाजार भी गर्म नहीं होना चाहिए ना। सीएम साहब को, मुकेश चावला साहब को रोकना चाहिए ना, ये उन्होंने उस चीज़ को नहीं रोका। ये वीडियो है, ये आप ही का काउंटर है, ये आपका काउंटर है। अब ये बंदा रेकमेंड करेगा इसको, ये बंदा मेरे नाम पर हुई है, मैंने अपने वालिदा के नाम पे करा दी है। 6,500 रुपये स्मार्ट कार्ड बनेगा। जब निशानदही के लिए एक अफसर से वीडियो में जो लोग काउंटर पर मौजूद थे उनका पूछा गया तो यहाँ पर मौजूद एक अफसर ने फौरी इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। ये बंदा कौन है? उसको ये है कुछ उसके बाद तो ये एजेंट्स हैं, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये बताओ मेरे नाम पर हुई है, मैंने अपने वालिदा के नाम पे करा दी है। हमारा स्टाफ थोड़ी है तो ये फिर अच्छा, ये आपका स्टाफ नहीं है तो सर फिर आपके ऐसा हुआ होगा कि आपके कंप्लेंट सेल में ये काउंटर पे खड़ा हुआ कैसे? और हमें ये महसूस करवाने लगे कि शायद हमने यहाँ पर आकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये बंदा आपका है? ये बंदा आपका है? नहीं, ये बंदा भी आपका नहीं है? तो सर ये तो फिर एक बड़ी खबर हो गई कि एक्साइज के कोई भी काउंटर के अंदर खड़ा हो गए। अंदर थोड़ी खड़ा हुआ है। एक मिनट सर, अंदर, अरे अंदर है सर, पूरी आपको वीडियो दिखा देते ना, आप जज्बाती ना हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जज्बाती ना हो, आराम से दिखाऊंगा मैं आपको। अगर ये शख्स एक्साइज के मुलाजिम नहीं थे तो आखिर कैसे एक्साइज के पब्लिक कंप्लेन काउंटर पर ये लोगों से ट्रांसफर करने की डील कर रहे थे? ये आपका काउंटर है और ये काउंटर की डेस्क अंदर है, देख लिया सर, गौर से देखा सर। तो काउंटर के अंदर कैसे आपका बंदा खड़ा हो गया? हमारा हमारा नहीं है नहीं। अच्छा तो सर यानी कि फिर तो एक्साइज डिपार्टमेंट बंद कर दे सर, खुदा का वास्ता। अच्छा सर, तो काउंटर के अंदर घुस जाए। मगर ये मौसूफ अपने डिपार्टमेंट की गलती को छुपाने के लिए हमसे मुसलसल बहसो मुबाहिसा करते रहे। डेजिग्नेशन सर, आप सुपरिटेंडेंट होगी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपका बंदा नहीं है। तो आपने अपना शीशा नहीं, तो आप तो कह रहे हैं कि जी वो तो अंदर आ जाते हैं और ये हो जाता है। देखिए सर, डिफेंड करें, इतना करें जितना बनता है। अभी तुमने नीचे बयान दिया, ऊपर भी देता हूँ, नीचे भी देता हूँ, वो कैमरे में मौजूद है। गोली भी तो देनी होती है ना ऊपर, टिप होती है। टिप तो वो किसको देते हैं आप लोग? नीचे के स्टाफ में सारा मिल बांट के खाते हैं हम लोग। जो अभी आपको एविडेंस दिखाया है आपके काउंटर के अंदर, अच्छा उसको छोड़ दें सर, मेरा नाम आता है सर, उसको छोड़ दें। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि नीचे जाके कुछ भी किसी से भी कोई डीलिंग करता है उससे हमारा क्या वास्ता है? आपके काउंटर में कोई भी आ सकता है। देखे हुए हमारे काउंटर में देखो कौन आया हुआ है। अच्छा मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं डील कर लेता हूँ लोगों को। अंदर की बात कर रहा हूँ, अंदर की वीडियो है सर, ये दोबारा देखा सर, दोबारा देखा सर, दोबारा देखा। एक मिनट, ये कौन है सर? एक मिनट, ये कौन? पासपोर्ट ऑफिस में बाहर कोई 50,000 पहले तब से हमारा थोड़ी बात। अरे सर ये कौन है? सुपरिटेंडेंट साहब ये कौन है? अरे सर देखे तो ये अंदर कैसे खड़ा हो गया आगे? आप कैमरा उठा के किसी सर कैमरा उठा के आएंगे क्योंकि सीएम साहब ने तो ऑर्डर दे दिया, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट रिश्वतें लेते रहे हैं सर नहीं तो रिश्वत लेते रहे यहाँ पे खड़े हो गए सर। 1800 रुपए की जगह 4 एविडेंस ये रहा सर, एविडेंस ये रहा। आप कैसे, आप गलत डिफेंड कर रहे हैं, आप गलत डिफेंड कर रहे हैं ना।
मैं डायरेक्टर साहब के पास आया था ना, मैंने आपसे बात की थी। हारू भरोसा कर देता नहीं आप कुछ भी बोलते रहे सर। 15 की मोबाइल भी यहाँ पर मौजूद एजेंट को थाने ले गई। ये नीचे से इसको पकड़ा है, ये रिश्वतें लेके वीडियो वो कागजात बनवाता है, एजेंट है, आप इसको लेके चलें। यहाँ पर हमें कुछ होता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसी काउंटर का रुख किया जहाँ पर एजेंट खड़े थे। मैं आपको नीचे काउंटर दिखाता हूँ, कौन से काउंटर में घुस सकते हैं। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त भी वही 2 एजेंट काउंटर पर मौजूद थे और काम में मसरूफ अमल थे। अब ये शिकायती काउंटर है, इस काउंटर के अंदर, और ये बंदा तो आप ही का है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने खुद ही इस बात की तस्दीक की कि हाँ, वो एक्साइज के मुलाजिम नहीं। आप इधर के एम्प्लॉय हैं? नहीं सर। कौन है आप? ब्रोकर हैं। ये ब्रोकर बैठे हुए हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हो? ये देख ले जी, ब्रोकर मिल गया, इसको पकड़ेगा। अरे भाई को डगे थोड़ी समझ। अरे एक मिनट, ये बंदा था, ये था दूसरा, एक मिनट, ये दूसरा था, ये भी ब्रोकर है। तो ये शिकायती काउंटरों पे ब्रोकर घूम रहे। बस फिर क्या था, हम उन्हें एक्साइज के डेप्यूटी डायरेक्टर के पास दोबारा ले गए। आ जाओ, चलो दोनों पर आओ। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ। ये दोनों ब्रोकर हैं, ये शिकायती कंप्लेंट पे कैसे घूम रहे हैं? तुम लोग कैसे इधर काम कर रहे हो? ब्रोकर हो के तुम कैसे मालूमात देते फिर रहे थे कल? मैंने इसलिए आ जाओ, अरे आओ दो। ये सर, ये था बंदा, क्यों जब जा रहा है? वो तो भाग रहा है। आओ आओ, हटो। उन्होंने भी उनसे पूछताछ की और उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। शाह साहब, ये दोनों बंदे अभी दोबारा उसी काउंटर पे खड़े हुए थे। ये उसी काउंटर पे आपकी शिकायती मालूम आई। सर मां टैक्स भराना है, मां के इन्फॉर्मेशन नहीं है। और क्या है आपके हाथ पे फाइल? सर पुटअप तो क्या यहाँ काम करते हो क्या? ना सर। तो तुम वहाँ पे काउंटर पे क्यों खड़े हुए थे? कल तुम्हारे पास बंदा आया, तुमने दूसरे बंदे के पास भेजा। आए हो या किसी ब्रोकर करने आए हो, क्या करने आए हो यहाँ पे? बोला उसको। और अभी तुमसे सवाल किया, तुमने कहा मैं ब्रोकर हूँ। मैं काम कर रहा हूँ। और ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये था, ये 6500 वाला बंदा। अच्छा, ये कह रही सर मां इतने कम करनो है ये जेको केवल कम को दोई सर 111 पे। ये काम करते हैं, एम्प्लॉय है। मतलब एम्प्लॉय है? ना तो बाहर के बंदे हो? जी जी। यहाँ पे किसने इजाजत दी? आप किसने बिठाया आपको? नाम तो लो उसका। सर मां कोर्ट वेरिफिकेशन दे आदिल सासा। कोर्ट वेरिफिकेशन? जी। कल तुमने 6500 रुपये मांगे थे तुमने? भाई वो टैक्स भी था और ट्रांसफर। तुमने तो कुछ देखा ही नहीं था, मेरे पास वीडियो है पूरी। जी जी। पूरी वीडियो बनी हुई है। आपकी वीडियो आ गई है। तुमने ट्रांसफर किया इसके पास और इसने बोला कि ये इनको ठीक है कमरे पे बिठा दो, अभी तलाशी लो और कमरे पे बिठा दो, तो पुलिस के हवाले कर दो। दोनों को बिठाओ। हमने यहाँ से फारिग होने के बाद रुख किया न्यू टाउन थाने का, जहां पर 15 मददगार उस एजेंट को लेकर गई थी। वहां जाने के बाद उस एजेंट से जब हमारी दोबारा बात हुई तो उसने बड़ी काम की बातें बताई। उसने बताया कि ये काम कड़ी से कड़ी मिलाकर होता है। जादेब, ये बंदा कौन है? ये अंदर का बंदा है। अंदर का बंदा? तुम कैसे कह रहे हो अंदर का बंदा? ये अंदर ही फर्स्ट फ्लोर पे इसको मैं देखता हूँ अक्सर। ठीक है। जी हाँ। ये जाके काम कराता है? ये भी वहाँ मतलब काम ही करवाते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा बंदा है ये कौन है? ये यहाँ का वो है, सिपाही है यहाँ। एजेंटों का काम क्या होता है ये समझो? एजेंट का काम यही होता है, फाइल वगैरह आती हैं, टैक्स आता है तो ये पकड़ते हैं अर्जेंट में। तो तुम ऊपर कैसे कराते हो काम? ऊपर नहीं होता है, ये पूरा एक सेटअप चल रहा था। जैसा कि सीनियर है नीचे है, नीचे से बंदा फाइल उठाता है, ऊपर ले जाता है। हमने केस पकड़ा, हमने आगे किसी और को दे दिया, तो आगे वो पूरा मतलब अभी वो किस तरह करवाता है, किसको क्या है। जैसे अगर मेरी फाइल लेकर गए जी, तो मेरा कैसे बनवाओ? मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं किसी और बंदे के थ्रू दूंगा। किसी और एजेंट? जी हाँ। फिर उसका क्या मामला है, किसके साथ है, क्या किस तरह चलाएगा, वो किसको दे रहा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ नहीं। यही बात होती है कि ये भी जो एजेंट है ये खुद डायरेक्ट नहीं ऊपर, एजेंट 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 और एजेंट, और 1 2 4 5 एजेंट ऐसे होते हैं जो सबको लीड करते हैं।
वो सबको लीड करते हैं, डेफिनेटली उनका कहीं ना कहीं ऐसी इन्वॉल्वमेंट है, उस इन्वॉल्वमेंट के बगैर काम नहीं हो सकता। इस बंदे को हमने यहाँ ले आए थे, एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई बंदा हमारे साथ नहीं आया कि भाई ठीक है अगर इसको बंद कराना, तो इसलिए हमारी कोई दुनिया दुश्मनी है ना, इसको बंद करा के हमें कुछ मिलना है। एक बंदा नहीं है, पूरे भरमार हुई हुई। अच्छा, ख़ास तौर पर अभी जो ये दिन चल रहे हैं, ये गाड़ी कह रहे हैं बंद हो जाएगी, तो अब रश ज़्यादा बढ़ गया। अभी ट्रांसफ़र पे बड़ा रश हो गया है, बहुत मजमा हो गया, मतलब टाइम भी नहीं मिल रहा। इस शख्स ने दोबारा ऐसा काम ना करने का वादा किया, जिस पर हमने उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई नहीं की और उसे सलाखों के पीछे जाने से बचाया। हमने इस मामले की खबर नशर की तो डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन वही शेख साहब ने हमसे राबता किया और फौरी तौर पर एक्शन लेने की यकीन दहानी करवाई। सिंध हुकूमत ने उठाया डंडा। सीएम और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा, खबरदार किया कि अब कोई भी गाड़ी बगैर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगी। लेकिन इसी नोटिफिकेशन की आड़ में एक्साइज डिपार्टमेंट की चांदी हो गई। आज न्यूज टीम टारगेट ने किया स्टिंग ऑपरेशन। पता चला कि एजेंट माफिया सरगर्म हो गया, बगैर मुआयना किए गाड़ी ट्रांसफर कराने लगे, जिसकी फीस एक्साइज की वेबसाइट पर 800 रुपए जबकि एजेंट 6 से 7 हजार रुपए वसूल कर रहे हैं। एजेंट्स ने महकमा एक्साइज का पब्लिक काउंटर भी संभाल लिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एजेंट को एक्साइज डिपार्टमेंट के काउंटर पर खड़े होने की इजाजत किसने दी? गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए 6,500 रुपए देने का मुतालबा किया जाता है। दफ्तर के अंदर ट्रांसफर फीस के साथ रिश्वत भी तलब की जा रही है। एक्साइज के दफ्तर में लंबी कतारें लग गई। अगले रोज जब हम एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर पहुंचे तो वहां पर एक अलग तब्दीली नजर आई। इस काउंटर पर डीजी एक्साइज की जानिब से एक्साइज पुलिस की वर्दी में मलबूस एहलकार मौजूद था और एजेंट माफिया को काबू करने के लिए अलग एहलकार मौजूद था। जी नाज़रीन, वक्त हमारे साथ डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन वही शेख साहब मौजूद हैं। एक बड़ी खुशाइन बात होती है कि कल हमारी खबर चली थी, कल हम प्रोग्राम करके गए थे और हमसे ख़ुद वही साहब ने रब्ता किया और जो चीज़ें हमने जिन पे निशानदही करी उनके ऊपर काफ़ी चेंज आया। हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आपने खुद ही कांटेक्ट भी किया और हमें एक बड़ी खुशी हुई कि अमूमन जब खबर चलाते तो लोग उसको तनकीद के तौर पे ले लेते हैं कि जी हम पे तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आज आपने काफ़ी चेंजेस किए। मैं चाहूँगा कि आप खुद आवाम को भी बताएं कि क्या चेंजेस हुए। देखिए, कल शिकायत ये हुई थी कि हमारे पास रश बढ़ गया है और हमारे लोग जो हैं काम प्रॉपर नहीं कर रहे और पैसे ले रहे हैं। ये शिकायत आपने कल मुझे पता पड़ी तो मैंने इमीडिएटली आपको फ़ोन किया कि मेहरबानी करके हमको भी थोड़ा ब्रीफ करें कि कौन कौन ऐसी काम कर रहा है तो कम से कम उसको सज़ा हम दें। तो इमीडिएटली आज मैं आया, मैंने काम ये किया कि हमारे पास जो रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांसफ़र होते थे वो अराउंड 250 से 300 गाड़ियों की होती थी। अब अचानक जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया है कि ओपन लेटर्स पे रोकेंगे, तो अभी 1200 से 1300 गाड़ियाँ डेली ट्रांसफ़र हो रही हैं। जाहिर सी बात है, अचानक इतना बड़ा रश हो गया हमारे पास, तो उसके लिए हम प्रिपेयर उस वक्त नहीं थे। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने अपने काउंटर्स भी बढ़ा दिए। हमने ओल्ड के काउंटर्स जो कम थे हमने 3 काउंटर एक्स्ट्रा कर दिए हैं, टैक्स के भी बढ़ा दिए हैं। कल शिकायत ये भी हुई थी कि हमारा कोई प्राइवेट बंदा हमारा इंफॉर्मेशन जो डेस्क है उस पर खड़ा था। मैंने उसी वक्त ही पता किया कि हाँ वाकई में वो प्राइवेट बंदा थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया था, जिसकी फुटेज वो हमारे पास आई थी आपकी तरफ से। लेकिन आज हमने वो सारा स्केड्यूल चेंज कर दिया। मैंने उन इंस्पेक्टर्स की अपनी ड्यूटी लगा दी है। डेली हमारा एक इंस्पेक्टर वहाँ बैठेगा यूनिफॉर्म में, नॉट लेस देन इंस्पेक्टर वहाँ होगा, AETO भी हो सकता है वहाँ बैठ जाए। लेकिन हमने एक स्केड्यूल बना दी, वो भी आपको दिखा देते हैं, DD बता देगा। और हमारे पास जो बाहर से लोकल ब्रोकर जो एजेंट्स जिनकी बात आप कर रहे थे, मैंने वो सबको रुकवा दिया। जब आप नीचे से आए होंगे तो आपको भी नज़र आया होगा, मेरा एक इंस्पेक्टर गेट पे खड़ा हुआ है, पूछे बगैर किसी को छोड़ नहीं रहा है। सिर्फ वो आ रहे हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड MDL होल्डर्स हैं, लाइसेंस होल्डर्स हैं, मोटर डीलर लाइसेंस होता है, वही हम उनको एंटर होने के लिए छोड़ रहे हैं। अदरवाइज कोई नीचे से एजेंट हमने बना कर। अच्छा सर, ये एजेंट माफिया, ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम देखते हैं यही पासपोर्ट ऑफिस के बाद भी यही हम जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के ब्रांच के बाहर भी, और जो सरकारी इदारे होते हैं वहीं कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। सर क्या रीज़न है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिनकी अंदर सेटिंग होती है इस वजह से ये लोगों को छोड़ा हुआ होता है। आप क्या समझते हैं कि ये इतने ज़्यादा क्यों फैल रहे हैं? मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पब्लिक क्या करती है कि हमारे पास आते ही नहीं है, बाहर से ही कोई एजेंट पकड़ लिया, उसको पैसे दे दिए। भाई आप हमारे से आए, हमसे मिलें,
हमारे काउंटर से पर्सनली आके रसीदें कटवाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कंसर्न ऑफिसर को तो बताइए, कंसर्न डीडी जो यहाँ बैठा है उसको बताइए, उसके बाद मैं बैठा हूँ एज ए डायरेक्टर, मुझे बताइए। अगर मेरा कोई बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो कम से कम हम सजा तो दें उसको। पब्लिक आती ही नहीं है हमारे पास। हम हमेशा से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि भाई आप खुद आएँ, खुद काम करवाएं। आपका मेरा कोई स्टाफ आपसे कोऑपरेट ना करे तो मुझे शिकायत तो करें उसकी, जैसे आपने बताया मैंने एक्शन लिया। बिल्कुल, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आपको या आपके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको शिकायत करने का, या आप डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उनको तरीक़ेकार क्या होगा? अगर हम थाने की सतह पे देखें तो शिकायती सेल बना हुआ होता है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, नीचे के स्टाफ से हो रही है, तो मैं आप तक या इन तक शिकायत कैसे करूँगा, ये आवाम जानना चाहते हैं। आवाम को ये बताने की ज़रूरत है कि भाई मेरे ऑफिसर्स जो हैं 9 to 5 बैठे होते हैं अपने अपने कमरे में। नीचे हर सेक्शन का एक ऑफिसर है, उनका इंचार्ज है डिप्टी डायरेक्टर मोटर रजिस्ट्रेशन जो इधर मौजूद होता है। वो भी सारा दिन पब्लिक डीलिंग कर रहा होता है। आप उनसे मिलें, कंसर्न ईटीओ से मिलें, जो सेक्शन जिस सेक्शन की शिकायत है हर सेक्शन का ईटीओ अलग है, उनसे मिलें। उनके बावजूद भी अगर आपको कोई नहीं मिलता, रिजॉल्व नहीं होता, तो डायरेक्टर बैठा हुआ है, डायरेक्टर एडमिन से आगे मिले, उसके बाद आप बोलें कि हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा सर, ये जो एक रूल निकाला गया, अच्छा मैं कहूँगा ये बड़ी खुशाइन बात है, गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लोग कई कई सालों तक ओपन लेटर पे चलाते रहते थे, फिर शहर में ज़ाहिर वारदातें भी हो जाती हैं। सर, अभी आपकी जो टीम्स हैं वो रोड पर क्या चीज़ें चेक कर रही हैं और उसकी प्रोग्रेस क्या है? देखिए, अभी हमारे पास 13 टीम्स हैं जो सारे कराची में रोड चेकिंग कर रही हैं। पिछले 15 दिन से रोड चेकिंग चल रही है और वो सारे ओपन लेटर्स और टैक्स डिफॉल्टर्स को चेक कर रहे हैं। अच्छा सर, सबसे जब से ये मुहिम शुरू हुई है तब से कोई टैक्स में फ़ायदा हुआ? कुछ टैक्स कलेक्ट किया आप लोगों ने? कितना टैक्स कलेक्ट हुआ? जी, हम लोगों ने तो वैसे तो टैक्स हमारा 10-15 दिन में हमारी रिकवरी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। और सेकेंडली हमने ऑनलाइन टैक्स भी फैसिलिटी हमने दी हुई है। उसमें है ये कि अगर आप यहाँ ना आना चाहें, रश से बचना चाहें, तो ऑनलाइन टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट बहुत अरसे से स्टार्ट है, वो कर रहा है। अच्छा। उसके थ्रू भी आप टैक्स पे घर बैठे भी टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग परेशान होते हैं कि एजेंटों के चक्कर में पड़ रहे हैं, इसके पड़ रहे हैं, ये ख़त्म हो गया, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमने एक और काम भी किया है कि हम इंशाल्लाह कुछ अर्से में बायोमेट्रिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। नादरा के साथ हमने MOU साइन कर दिया है और हमारे पास जो भी अब गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हैं उसके लिए आएंगी, रजिस्टर होने आएंगी, हम लोगों का बायोमेट्रिक लेंगे। तो ये सर, ये जो आप कह रहे हैं कि कितने टाइम में अंदाज़न एक आइडिया है कि शुरू हो जाएगा बायोमेट्रिक सिस्टम? हमने MOU साइन कर दिया है। अब थोड़ा लीगल प्रोसेस में थोड़ा महीना 2 लग जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। सर, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे देखने वालों को, स्पेशली क्योंकि इस वक्त में आवाम का बड़ा रश है? अच्छी बात है, रजिस्टर्ड मैं तो कहूँगा जी होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। कोई मैसेज आपका आवाम के लिए? मेरा मैसेज तो ये होगा कि भाई आप आवाम खुद आए, खुद काम करवाएं, बनस्बत के एजेंट के थ्रू आए। हमारे ऑफिसर्स हर वक्त अवेलेबल हैं शिकायत के लिए, काम करने के लिए। अगर कोई शिकायत है तो कम से कम हमारे ऑफिसर्स को बताएं ज़रूर कि हमारे किस ऑफिसर ने क्या बदतमीजी की या काम नहीं किया हमारा। बिल्कुल जी, आवाम को ये देखें, इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता है कि हम किसी डिपार्टमेंट को तनकीद करें। सारे डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग बैठे हैं वो सारे ऐसे नहीं होते, बहुत से बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, मेजॉरिटी अच्छा काम कर रही होती है। एजेंट से आप खुद भी बचें, और अगर आपके पास कोई शिकायत है, अगर आपका यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, तो जो इन्होंने सर ने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को फॉलो करें। मैं मानता हूँ कि इस वक्त में रश ज़्यादा है तो शायद आपको फौरी इमीडिएट ना मिले, लेकिन आपकी जो भी आपकी कंप्लेन होगी उस पर एक्शन ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि CM साहब ने जो नोटिफिकेशन निकाला है ये बहुत अच्छी बात है। गाड़ियाँ रजिस्टर होनी चाहिए, इससे काफ़ी चीज़ों में जो आगे प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आती। लेकिन जब भी ऐसे नोटिफिकेशन निकलते हैं उसके बाद कुछ और ही तमाशा शुरू होता है। हमारी एक कोशिश थी, हमने एक निशानदही की, और एक बड़ी खुशाइन बात है कि वहाँ के जो DG हैं वहीद शेख साहब, उन्होंने फौरी तौर पर इस पर एक्शन भी लिया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे वहाँ पर इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। लेकिन अभी भी ज़ाहिर एजेंट माफिया इस तरह के होते हैं कि वो घूमते रहते हैं। तो आवाम से इतना कहना चाहूँगा कि आप एजेंट माफिया के चक्कर में ना पड़ा करें, क्योंकि ज़ाहिर एजेंट माफिया के जब चक्कर में आप पड़ते हैं तो ज़ाहिर इनकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी सेटिंग होती है और फिर ये आपसे रिश्वत लेते हैं। तो अगर आपका कोई जायज़ काम ना हो रहा हो तो आप उसकी शिकायत वहाँ पर जो शिकायती ऑफिस है वहाँ पर जाकर करें। और जब तक हम शिकायत नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं देख पाएंगे कि हमारी शिकायत पर कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब आप शिकायत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या वाकई में उस पर एक्शन होता है नहीं होता। लेकिन अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, और हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है, हमारा मकसद किसी इदारे को गंदा करना नहीं होता। हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है कि जो नोटिफिकेशन है
उसके बाद जो रिश्वत का बाजार गर्म होता है उसको रोका जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।